अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन कराम, चैनल लाल कलंदर वाले में खुश आमदीद। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के इस्म आज़म से एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह एक हफाजत का कला सा बन जाएगा। हर वो मूज़ी चीज़, हर वो बुराई, हर वो वबा इंशाअल्लाह उससे आप तहफ़्फ़ुज़ में यानी अल्लाह पाक की हफाजत में आ जाएंगे। ये ऐसी दुआ है कि इसके बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात हैं, फ़वाइद हैं, मगर ख़ुसूसी तौर पर इस दुआ को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आज कल गर्मियों का मौसम भी है और मसाइल भी इस तरह के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको वो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे जो शायद आपने इससे पहले किसी वजीफ़े से हासिल ना किए होंगे। छोटी सी दुआ जिसको अगर आप ज़ुबानी याद कर लेंगे, तसल्सल के साथ पढ़ेंगे, चलते फिरते पढ़ेंगे या तादाद की सूरत में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसकी बरकत का अंदाज़ा हो जाएगा। इस दुआ से करीबन जो मेन मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूँ वो ये है, एक तो आप इंशाअल्लाह इस दुआ को अगर रोज़ाना 33 मरतबा पढ़ कर सुबह सुबह अपने हाथों की हथेलियों पर दम करके पूरे जिस्म पर मल लेंगे तो नज़र बद से इंशाअल्लाह आप महफूज हो जाएंगे। अगर आपके घर में सांप आते हैं, क्योंकि देहातों में अक्सर सांप आते हैं, ये वीडियोस क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चलेगी, जितने भी व्यूअर्स देखेंगे वो जहाँ कहीं भी हैं, ये अंदेशा नहीं हो सकता कि सांप अक्सर घर में आते हैं या रास्ते में मिल जाते हैं या तंग करते हैं। आप अपने घर में रोज़ाना एक तस्बीह अगर आप इसकी पढ़ देंगे तो इंशाल्लाह उस घर में सांप नहीं आएगा और ना इंशाल्लाह बिच्छू आएगा। आजकल घरों में ख़वातीन जो सबसे ज़्यादा एलर्जिक हैं या तंग हैं वो है छिपकली। इंशाल्लाह जिस घर में रोज़ाना सुबह शाम ये दुआ मुबारक जो आपकी स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह बार बार आएगी, इसको अगर आप 70 मरतबा सुबह 70 मरतबा शाम को पढ़ लेंगे तो छिपकली इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं आएगी। काले रंग के कीड़े, अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े ये अक्सर घरों में आ जाते हैं, तंग करते हैं, चिमटियाँ तंग करते हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं आएंगी। अक्सर घरों में या छोटे तबके में या वो हमारे मुसलमान जिनका लेखा नसीब तो अल्लाह की ज़ात ने लिखा है, जगहों में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं या एक कमरे में रहते हैं, ये अल्लाह ताला जिसको चाहे वो उसको अता करता है, जिसको चाहे वो पीछे रख लेता है, जिसको चाहे वो आगे कर देता है, ये उसकी रज़ा पर शामिल है। तो खटमल जिससे खारिश जैसी एलर्जी पैदा होती है, घरों में काकरोच, अक्सर गर्मियों में सावन भादों के मौसम में गंडोए घरों में दाखिल हो जाते हैं। गर्मियों में ख़ुसूसी तौर पर भेड़ यानी तंबूड़ी ये घरों में दाखिल हो जाती है। तो कीड़े मकोड़ों, खटमल, काकरोच, गंडोए, इनको भगाने के लिए आपने क्या करना है, एक पूरी तस्बीह पढ़ कर पानी पर दम कर लें और घर में जगह जगह पानी के छींटे दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से और उसकी ताकत के साथ ये आपको नज़र नहीं आएंगी। एक काले रंग की मक्खी होती है, वो बाज़ औक़ात किसी किसी को लड़ती है, लेकिन इतना उसके अंदर जहर होता है कि बाज़ औक़ात इंसान बर वक्त इलाज ना करा सके, वो जान से भी चला जाता है।
वो जब लड़ती है तो इंसान के जिस्म में सुर्खी माइल जैसे खून जमा होता है, इस तरह उसका बाजू या उसका जिस्म हो जाता है। ये बहुत कम लोगों को लड़ती है, लेकिन गर्मियों में ये अक्सर घरों में किसी किसी जगह पे पाई जाती है। इस माशाल्लाह दुआ से आपको ऐसी जहरीली मक्खी से भी इंशाल्लाह आपको निजात मिलेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फसल भी लगाई होती है या उनके घर देहातों में अक्सर डेरों की सूरत में आबाद होती हैं, वो रात को बाहर नहीं निकल सकते। कुछ इलाकों में भेड़िया और गिदड़ और खंजीर, जिसे पंजाबी में बारला कहते हैं, वो अक्सर खेतों को भी नुकसान देते हैं, घरों में भी दाखिल होने के उनके चांस होते हैं। उनका बड़ा खौफ होता है, बड़े खूनखार होते हैं। तो आप ये 70 मरतबा पानी पर दम करें इसके लिए, और एक तस्बीह पढ़ के अपने घर के या बाहर, अगर अकेला घर है तो बाहर की तरफ, अगर घरों के अंदर घर मिले हुए हैं तो अंदर की तरफ चारों कोनों में फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह खंजीर यानी बारला, भेड़िया और गिदड़ ये आपकी ना घरों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अगर यही आप एक तस्बीह पढ़ के पानी पर दम करके अपने खेत के चारों कोनों में अंडेल देंगे थोड़ा थोड़ा, तो इंशाल्लाह इस तरह के जानवरों से आपकी फसल भी इंशाल्लाह महफूज रहेगी और घर भी। अक्सर आवारा कुत्ते या रास्ते में चलते हुए कुत्ता मिल जाता है, या कुछ घरों में कुत्ते खूनखार होते हैं जो भौंकते भी हैं, काटते भी हैं। तो जब भी किसी घर ऐसे घर में दाखिल हूँ या गली से गुज़रें या अपने घर में हूँ, तो कुत्तों की, खूनखार कुत्तों को शिकंजे से बचने के लिए आप इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह कुत्ता पागल हो या रखवाला हो या फिरने टुरने वाला हो, यानी जिसे पंजाबी में लोगड़ कुत्ता कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके नज़दीक नहीं आएगा। यानी जब भी आप किसी कुत्ते को देखें, डरने के बजाय आप 11 मरतबा पढ़ के उसकी तरफ फूंक मार दें, तो इंशाल्लाह वो कुत्ता भी आपको नहीं काटेगा। इसके अलावा अक्सर देहातों में या कुछ ऐसी जगह पे पहाड़ी इलाकों में लोग अपने ज़रा घरों में रहते हैं, ये मुकद्दर की बात है कौन किस जगह पे रहता है। वहाँ पे अक्सर जो है वो नेवला, क्रो और एक सेह होती है पंजाबी में जिस कंडियों वाली, उसके कांटे होते हैं, वो भी बड़े खूनख्वार किस्म के जानवर हैं। तो अगर नेवला, क्रो और इस तरह के जानवर आपको नज़र आएँ, यानी वो कोई भी जानवर, कोई भी दरिंदा खूनख्वार कोई भी हो, या कुछ लोग भैंसों से भी डरते हैं कि जी भैंसें अक्सर मार देती हैं, ख़वातीन ज़्यादातर डरती हैं, तो घर से निकलते हुए इसको पढ़ना शुरू कर दें और अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले इसको पढ़ते रहें। रास्ते में ऐसी किसी भी जानवर से, दरिंदे से आपकी हिफाजत रहेगी और आप हर वक्त अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ये इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी दुआ है, इंशाल्लाह आप पढ़ें। बाज़ का कुछ लोग जो हैं वो लंबे लंबे सफ़र पर भी जाते हैं, कुछ को गलियों मोहल्लों से भी गुज़रना पड़ता है। ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जो मज़दूर हैं, फेरी वाले हैं, वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुज़रते हैं, तो वहाँ पर ऐसे जानवरों से और इस तरह के दरिंदों से और इस तरह के शरारत वाले यानी कीड़े मकोड़ों से भी इंशाल्लाह अगर वो पढ़ते रहें, पूरा दिन पढ़ते रहें या घर से निकलते हुए पढ़ना शुरू कर दें, या 70 की मकदार में इसको पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेंगे, तो सारा दिन आप हिफाजत में रहेंगे। इंशाल्लाह से कई मूज़ी जानवरों से आप महफूज हो सकेंगे। यानी जो जहर वाले कीड़े हैं या दरिंदा किस्म के जानवर हैं, उससे इंशाल्लाह आपको इससे हिफाजत मिलेगी और नज़र बद तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं लगेगी। या ऐसे वो लोग जो हसद करते हैं, जिनसे आपको डर है कि वो आपको नज़र बद लगा देते हैं,
तो ऐसे बंदे से भी बचने के लिए आप 11 मरतबा पढ़कर उसकी तरफ दम कर देंगे तो इंशाल्लाह उसकी नज़र आपको नहीं लगेगी। बच्चों को नज़र लग जाए उसके लिए भी आप दम कर सकते हैं। खुसूसन छोटे बच्चों को आप दोनों कानों में 11-11 मरतबा पढ़ के दम कर दें और एक सीने पर फूंक मार दें तो वो भी इंशाल्लाह नज़र बाद से महफूज हो जाएंगे। ये बहुत ही आला किस्म की दुआ है, यानी इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर इसमें आज़म भी है। ये इसके अलावा भी बड़े से बड़े दुश्मन को दूर करने के लिए, बड़े बड़ी फतवात के लिए, मुकदमात जीतने के लिए भी आप इस दुआ को बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप अदालत से मुकदमा भी जीत जाएंगे। यानी जो आपका दुश्मन है उससे आपकी मुकम्मल हिफाजत रहेगी। जो लोग किसी से खौफ खाते हैं या खौफ करते हैं, इंशाल्लाह ताला उनके दिल से भी खौफ जाता रहेगा, उनका दिल सुकून में आ जाएगा और अल्लाह ताला की हिफाजत के खसार में वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वस्सलाम लाल कलंदर वाले।